हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और इससे पहले की वीडियोस में जो है वो हमने इससे पहले के 4 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है बच्चों कि चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें उन्होंने बोल रखा है कि हमने चेक करना है कि 6 raised to power n जो है वो क्या एंड विद द डिजिट हो सकता है, कब, अगर आपका n जो है वो क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि 6 raised to power n है, तो 6 raised to power n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर लगा देते हो। मान लो कि आपने 1 लगा दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से किया है। 1 नेचुरल नंबर जो है वो हमारे शुरू होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो 1 अगर हम मान लेंगे तो आपको पता है कि 1 अगर 6 raised to power 1 है तो 6 raised to power 1 क्या होता है आपका 6। अगर मान लो कि आपने 6 raised to power 2 कर दिया, क्योंकि 2 भी क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 6 या 36। अगर आपने पावर 3 की तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 216। ऐसे ही अगर आप करते जाओगे, पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर बार क्या आ रहा है एंड में, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। पर इन्होंने बोल रखा है कि 6 raised to power अगर आप n अगर आप पुट करते हो, n अगर आपका नेचुरल नंबर होगा तो क्या ये एंड विद द डिजिट 0 होगा। तो अगर एंड विद द डिजिट 0, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अपनी तरफ से, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 80 का। ठीक है, कि अगर हम 6 raised to power n, वैसे तो होता नहीं है पर हमने ऐसे एग्जांपल लिया है कि अगर मान लो 80 है, क्योंकि एंड विद द डिजिट 0 है। ये कब चीज बनती है, जब एंड विद द डिजिट 0 हो। ये बनती है आपके, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, तो 2 से किया 40, 2 से किया 20, 2 से किया 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या चीज आ रही है, या तो फिर आपका 2 2 2 आ रहा है या फिर आपका 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका एंड विद द डिजिट 0 होगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि उसमें 2 और 5 ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, उसके प्राइम फैक्टर होंगे। तभी आपका क्या हो सकता है, एंड विद द डिजिट 0 हो सकता है, अदरवाइज आपका एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 90 का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो 90 में जब हमने किया, 90 का 190 ले लेते हैं। अगर 190 का जब हमने एग्जांपल लिया तो 190 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से किया, 2 9 से 18, 2 5 जा 10। अब 95 आ गया। 95 किसके टेबल में आता है, वो आता है आपका 5 के टेबल में। 5 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45। फिर 19 के टेबल से जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1। तो यहाँ पे भी अगर आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे जब आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे भी आपका 2 और 5 क्या बन रहे हैं, हमारे दो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तभी पॉसिबल होगा। अगर आपका 2 और 5 इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, तभी पॉसिबल होगा कि एंड विद द डिजिट 0 होगा, अदरवाइज ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ये तो हमने एग्जांपल किया था। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कि 6 raised to power n can end with the digit 0 कब होगा, if 2 and 5 are their प्राइम फैक्टर्स। अगर 6 raised to power n आपका डिजिट कब 0 हो सकता है, जब 2 and 5 आर देयर प्राइम फैक्टर, जब उसके 2 and 5 क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम फैक्टर होंगे। पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, 6 raised to power n को जब आप सॉल्व करोगे तो 6 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या आती है, वो आपकी 2 × 3 और n को हम एज इट इज रन देते हैं n। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 2 आ रहा है पर 3 आ रहा है साथ में, क्या नहीं आ रहा है इसमें आपका, इसमें आपका 5 नहीं आ रहा है कहीं पे नहीं। अगर आपका 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, हम लिखेंगे इस चीज को कि
therefore 5 is not प्रेजेंट इन द, कि 5 आपका क्या है, प्रेजेंट नहीं है किसमें, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n, then 6 raised to power n cannot end with the digit 0। बहुत सिंपल है कि आपका कब एंड विद द डिजिट 0 हो सकता है, कोई भी यहाँ पे जिसमें पावर आपकी n है, n अगर आपका नेचुरल नंबर है, कब वो चीज हो सकती है, अगर यहाँ पे आपका 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स में आए, साथ में कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है 2 and 5। अगर आपके 2 and 5 हैं तो इसका मतलब है कि वो एंड विद द डिजिट 0 होगा। अगर यहाँ पे 2 है 5 नहीं है, या 5 है 2 नहीं है, तो इसका मतलब है वो एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा। तो यही लिखा है हमने कि therefore 5 is not present in the prime factorization of 6 raised to power n, 6 raised to power n cannot end with the digit 0। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 6। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है कि एक्सप्लेन बाय 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 plus multiply 1 plus 5 are composite number। इन्होंने बोल रखा है कि हमने बताना है कि ये जो आपके पास दोनों नंबर हैं, इन दोनों को हम कंपोजिट क्यों बोलते हैं, वो हमने क्या करना है, बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला नंबर क्या दे रखा है इन्होंने हमारे पास, 7 multiply 11 multiply 13 plus 13। ये क्या हमने प्रूव करना है कि एक ऐसा नंबर है आपका कंपोजिट नंबर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करके तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई चीज कॉमन आ सकती है। वो क्या कॉमन आ सकता है, वो आ सकता है हमारे पास 13 कॉमन। क्यों, क्योंकि 13 हमारे पास कितने, यहाँ पे 2 है। और कॉमन इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, हमारा प्लस है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता फिर तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके क्या हो जाने थे, मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाने थे। जो क्योंकि कंपोजिट नंबर को छोड़ के बाकी नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, पर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर हमने बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 13 जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 7 multiply 11 multiply 13 की जगह अब क्या क्या आता रहेगा, 1 plus 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे 13 एज इट इज, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 11 7 जा 77, और यहाँ पे 77 बन जा 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78। क्लियर है। जब आप 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जब हम 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनती है, 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी हमारे पास 13 multiply 6। क्लियर है। जब आप इसको 6 की जगह यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और 2 multiply 3। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई बीच में, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या है कि कितने फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे, 4 बन रहे हैं, मोर देन 4 बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि आपने बताना है कि ये भी कंपोजिट नंबर है क्या। जब हम इसको अलग से लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो लास्ट में हमारे पास +5 है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कोई ऐसी चीज है जो कॉमन आ रही है। वो कॉमन कौन सी चीज आ रही है यहाँ पे, 5, क्योंकि 5 कितने टाइम्स है हमारे, 2 टाइम्स है। तो हम 5 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 7
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस भी क्या आएगा हमारे पास, ये इसकी जगह 1। क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये सारा हो जाएगा आपके पास 3 to 6 6 4 24 24 30 42 हो जाएंगे हमारे पास 1008 और 1 + 1 1009। क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता है कि इसके कोई ना कोई प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर जो इसके बन जाएंगे। तो आपको पता है कि मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको कि हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। हेंस प्रूव्ड। यही बताना था इस क्वेश्चन में कि ये कंपोजिट नंबर है, और क्यों कंपोजिट नंबर है वो हमने बताना था, तो वो बता दिया है कि कैसे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो इसके बन रहे हैं आराम से मोर देन 2 फैक्टर्स, और इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बता रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, की कोई स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट ड्राइव ऑन वन राउंड ऑफ द फील्ड। उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए अगर सोनिया यहां से शुरू कर रही है तो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया जो है वो कितना टाइम ले रही है, सोनिया ले रही है हमारी 18 मिनट्स। क्लियर है। नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है कि व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, वहीं पे इस सेम फील्ड को, सेम जो ये चक्कर है इसको काटने के लिए रवि जो है वो कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है हमारा 12 मिनट्स का। सोनिया जब इस चक्कर को कंप्लीट कर रही है, जब राउंड को कंप्लीट कर रही है तो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में यहाँ से जैसे जैसे दौड़ के वो यहाँ पे पहुंच रही है, पर टाइम कितना ले रही है, 18 मिनट्स का। वहीं पे रवि सेम फील्ड को क्या कर रहा है, सेम उसी की डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में ये गई थी, पर वो 18 मिनट की जगह कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स का। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कि सपोज करें कि अगर वो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे रवि और सोनिया दोनों एक ही टाइम पे अगर भागना शुरू करेंगे, तो उन्होंने बोल रखा है कि एंड गो फॉर द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन पे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कि कितने मिनट्स के बाद जो है वो दोबारा आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्लियर है। अब आसानी से समझा देता हूं एक बार फिर से। इन्होंने क्या बोल रखा है कि कोई एक सर्कुलर फील्ड है आपकी, ठीक है, जहां पे सोनिया और रवि दोनों क्या कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सोनिया ने जब सेम राउंड लगाया तो उसने लगाया 18 मिनट, 18 मिनट्स। वहीं पे जब रवि ने भी सेम राउंड लगाया तो वहां पे रवि कितना टाइम लगा रहा है, 12 मिनट्स का, सेम राउंड को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट अब इन्होंने बोल रखा है कि अगर दोनों को हम एक साथ क्या करते हैं, रन करवाते हैं, सोनिया और रवि को दोनों हम यहाँ पे सेम टाइम पे एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों को एक साथ रन करवाएंगे तो क्या कितने टाइम बाद जो है वो आपस में क्रॉस करेंगे, कितने टाइम बाद जो है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो कि अगर रवि ले लेते हैं, रवि कितना टाइम लगा रहा है इसको कंप्लीट करने में, 12 मिनट्स। क्लियर है। अब दोबारा दूसरा चक्कर लगाया तब भी कितना टाइम लगाएगा, 12 मिनट्स का। एक और चक्कर लगाएगा तब भी कितना टाइम लगाएगा, 12 मिनट्स का। क्लियर है। मतलब हर बार कितना टाइम लगा रहा है, 12 मिनट्स लगा रहा है। वहीं पे अगर आप इसकी बात करो सोनिया की, जब उसने एक चक्कर कंप्लीट किया तो कितना टाइम लगाया, 18 मिनट्स का। अगर वो अगला चक्कर भी कंप्लीट कर रही है तब भी कितना टाइम लगाएगी, 18 मिनट्स का। क्लियर है। अब जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। इसका टोटल करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 36। इसका मतलब क्या है कि 36 मिनट के बाद जो है वो आपस में फिर से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। एक तरीका तो ये हो गया, ये डायरेक्ट अगर जिसको बोला जाता है। अब अगर निकालने की बात है तो निकलता कैसे, जब भी सेम चीज की बात होती है ना, एक साथ की बात होती है और सेम डायरेक्शन की बात होती है, तो हमेशा क्या निकलता है, वो निकलता है हमारा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है, जब हम 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है। वहीं पे अगर हम 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
क्लियर है? जब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन की तुम्हारे पास ये चीज आई। अब एलसीएम जब हम दोनों का निकालेंगे 12 और 18 का, तो कितना आएगा? जब मैंने क्या बोला है आपको कि क्या चीज यूज हो रही है इसमें, 2 और 3 यूज हो रहा है, तो इसके पास कितने 2 हैं, इसके पास 2 हैं और इसके पास कितना है 1 है, तो ज्यादा इसके पास है, तो इसके उठा के दोनों हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। और 3 इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो इसके ये वाले 3 हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे। जब दोनों सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 36 मिनट बाद क्या हो जाएगा, वो दोबारा आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का, उसका लास्ट क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज 1.1 का। इसके बाद जो अगली वीडियोस में हम करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट, ठीक है। तब तक के लिए जो हमने इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में जो भी पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।